नमस्कार। कभी सोचा है कि ज्योतिष की प्रिडिक्शंस कभी-कभी इतनी जनरल क्यों लगती हैं? आज हम उसी सीक्रेट को अनलॉक करने वाले हैं, जो इन भविष्यवाणियों को आपके लिए एकदम शार्प और पर्सनल बना सकता है। ये तो हम सबने महसूस किया है ना? कि जो राशि बेस्ड प्रेडिक्शंस होती हैं वो थोड़ी जनरल सी लगती हैं, जैसे आपके लिए भी वही, मेरे लिए भी वही। कुछ कुछ मिसिंग सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे कहानी का सिर्फ पहला पन्ना पढ़ रहे हैं, जबकि असली बात तो आगे है। ज्योतिष में सिर्फ राशि ही नहीं है, इसके नीचे एक और बहुत गहरी लेयर है। एक ऐसी परत जो इन जनरल प्रिडिक्शंस को एक पावरफुल और सटीक एनालिसिस में बदल सकती है। चलिए आज इसी छिपे हुए ज्ञान को समझते हैं। तो बात आपकी राशि से भी आगे की है। असली सटीकता और गहराई इसके भी आगे है। और ये पावर टूल, ये सीक्रेट कुछ और नहीं बल्कि 27 नक्षत्रों का सिस्टम है। जी हाँ, यही वो चाबी है जो ज्योतिष के एनालिसिस में असली डेप्थ और एक्यूरेसी लेकर आती है। तो ये नक्षत्र हैं क्या आखिर? देखिए, इसे ऐसे समझिए। अगर पूरा ज़ोडिएक यानी राशि चक्र एक बड़ा सा हाईवे है, तो नक्षत्र उस हाईवे पर बने वो 27 छोटे-छोटे एग्जिट्स हैं, जो आपको आपकी एग्जैक्ट डेस्टिनेशन तक ले जाते हैं। टेक्निकली पूरे 360 डिग्री के आसमान को इन 27 बराबर हिस्सों में बांटा गया है और हर हिस्से की, हर नक्षत्र की अपनी एक अलग एनर्जी, एक अलग पर्सनालिटी होती है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये 27 नक्षत्रों का सिस्टम आखिर काम कैसे करता है और ये राशि से इतना ज्यादा पावरफुल क्यों माना जाता है। देखिए, इस एक लाइन को बस याद रख लीजिए। राशि दिशा देती है, नक्षत्र गहराई देता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि राशि आपको बताएगी कि भाई आपको नॉर्थ में जाना है, एक ब्रॉड डायरेक्शन। लेकिन नक्षत्र बताएगा कि नॉर्थ में कौन सी गली, कौन सा घर, कौन सा दरवाजा। देखा, यही है इसकी असली ताकत, अ लेवल ऑफ डिटेल जो आपको सिर्फ राशि से कभी नहीं मिल सकता। चलिए इसको और सिंपल बनाते हैं। राशि और नक्षत्रों को साइड बाय साइड रखकर देखते हैं। तो देखिए, एकदम साफ है, राशि जो है वो बाहरी लेवल पर है, मैक्रो, मतलब ऊपर ऊपर की बात, जबकि नक्षत्र वो अंदरूनी लेवल पर, माइक्रो लेवल पर काम करता है। और सबसे बड़ा फर्क, राशियां सिर्फ 12 हैं लेकिन नक्षत्र 27 हैं। तो जाहिर है, जब आप 12 की जगह 27 हिस्सों में चीजों को देखेंगे तो एनालिसिस कितना ज्यादा डिटेल्ड और फाइन ट्यून्ड हो जाएगा। इसीलिए राशि जनरल प्रिडिक्शन के लिए ठीक है, पर असली रिफाइनमेंट, असली सटीकता वो नक्षत्र से ही आती है। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? इन 27 नक्षत्रों में से हर एक की अपनी एक यूनिक पर्सनालिटी है, अपनी एक कहानी है, अपनी एक एनर्जी है। चलिए आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं ताकि आप इनकी पावर को फील कर सकें। जैसे सबसे पहला नक्षत्र है अश्विनी। इसे द हीलर भी कहते हैं। इसकी एनर्जी है स्पीड, हीलिंग और क्विक एक्शन। तो जब कोई प्लैनेट अश्विनी नक्षत्र में बैठा होता है ना, तो वो बहुत तेजी से, एकदम झटपट रिजल्ट्स देता है। अब अश्विनी से बिल्कुल अलग एनर्जी है कृत्तिका नक्षत्र की। ये है द लीडर। इसकी एनर्जी है आग जैसी, शार्प, फोकस्ड। ये नक्षत्र लीडरशिप देता है, अथॉरिटी देता है, लेकिन हाँ, थोड़ी सी ब्लंटनेस यानी खरा खरा बोलने की आदत भी दे सकता है। और एक और एग्जाम्पल देखिए, मूल नक्षत्र का। जैसा नाम है वैसा ही काम। मूल यानी जड़, द रूट। इसकी एनर्जी है डीप एनालिसिस की, चीजों की तह तक जाने की। और कई बार ये पुरानी चीजों को खत्म करके एक नई शुरुआत करने की ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी भी देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस नॉलेज को प्रैक्टिकली यूज कैसे करें, मतलब अपनी कुंडली को समझने के लिए इसे कैसे अप्लाई करें। चलिए वो भी देखते हैं। देखिए, प्रोसेस बहुत सिंपल है, बस 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले ये देखिए कि आपका कोई भी प्लैनेट किस नक्षत्र में बैठा है। दूसरा, पता कीजिए कि उस नक्षत्र का लॉर्ड यानी स्वामी ग्रह कौन है। और बस तीसरा स्टेप, इन दोनों की एनर्जीज को, यानी प्लैनेट की एनर्जी और नक्षत्र के लॉर्ड की एनर्जी को मिला दीजिए। आपकी प्रिडिक्शन एकदम रिफाइन हो जाएगी। चलिए एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। हम सब जानते हैं कि सूर्य मतलब लीडरशिप, अथॉरिटी, राजा, है ना? लेकिन सोचिए, अगर यही सूर्य रोहिणी नक्षत्र में बैठा हो, जिसका स्वामी कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा मतलब इमोशंस, केयर, नर्चरिंग। तो अब क्या होगा? अब वो राजा एक रॉयल अथॉरिटेटिव राजा नहीं रहेगा, वो एक इमोशनल लीडर बन जाएगा जो अपनी प्रजा की केयर करता है। देखा आपने, एक ही प्लैनेट का पूरा फ्लेवर, पूरा स्वभाव बदल गया सिर्फ नक्षत्र की वजह से।
अमेजिंग है ना। ठीक है, तो अब जब आप नक्षत्रों की पावर को समझ गए हैं तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले कुछ गोल्डन रूल्स और कुछ कॉमन मिस्टेक्स की बात कर लेते हैं ताकि आप इसका सही सही इस्तेमाल कर सके। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, गोल्डन रूल नंबर 1, नक्षत्रों को हमेशा एक रिफाइनमेंट टूल की तरह इस्तेमाल करें। ये आपकी प्रिडिक्शन को शार्प करने के लिए है। दूसरा, नक्षत्र का जो रूलिंग प्लैनेट है, जो स्वामी ग्रह है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। असल में ग्रह उसी की तरह बिहेव करने लगता है। और हाँ, ज्योतिष में टाइमिंग का जो सबसे बड़ा सिस्टम है, जिसे हम दशा कहते हैं, उसकी पूरी फाउंडेशन ही नक्षत्रों पर टिकी है। तो आप समझ सकते हैं ये कितने जरूरी हैं। और गलतियों की बात करें तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो नक्षत्रों को इग्नोर ही कर देते हैं, सिर्फ राशि पर टिके रहते हैं। इससे क्या होता है, प्रिडिक्शन की सारी डेप्थ ही खत्म हो जाती है। तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। और हाँ, शुरुआत में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, बस प्लैनेट और उसके नक्षत्र लॉर्ड पर फोकस कीजिए, इतना ही काफी है। तो अगर हम सब कुछ सम अप करें तो नक्षत्र हमें कॉस्मिक एनर्जी के बारे में 2 चीजें बताते हैं, क्या और कैसे। यानी एक प्लैनेट की एनर्जी असल में क्या है और वो कैसे बिहेव करेगी। ये ज्योतिष की लैंग्वेज को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देता है। तो नक्षत्रों ने हमें ये तो बता दिया कि क्या होगा और कैसे होगा, पर ज्योतिष का सबसे बड़ा सवाल, $1 मिलियन क्वेश्चन, तो अभी भी बाकी है कि कोई घटना कब होगी। इसका जवाब भी ज्योतिष के एक और बहुत ही पावरफुल सिस्टम में छिपा है। लेकिन वो कहानी, उसे जानेंगे हम अपने अगले सफर में।